कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब कंडक्टिविटी एक मोल की वजह से, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, एक मोल की वजह से कितनी कंडक्टिविटी है, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से होता है तब हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वापस से बोल रहा हूं भैया, जब 1 मोल की वजह से, अरे यार हमारे पास जो बैटरी है उस बैटरी में कंडक्टिविटी कौन लेने वाला है भैया, कंसंट्रेशन वाला है, तो हमारे पास जो सॉल्ट है वही ना कंडक्शन करवाएगा, अरे वही ना हमारा कंडक्शन करवाएगा। तो मान लो कि हमारे पास 1 मोल सॉल्ट है तो उसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी, उसका कुछ कंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। बराबर है क्या, कि हमारे पास अगर 1 मोल सॉल्यूशन है तो बताओ कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। अरे समझ में आई नहीं आई। और अगर वही हमारे पास अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर है, क्या दैट इज द हमारे पास सॉल्यूशन, तब उसमें हमारे को बात करना है कि तब बताओ अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास सॉल्यूट है तब उस केस में, या फिर सॉल्ट है तब उस केस में हमारी कंडक्टिविटी कितनी आएगी। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यार यहां तक बात समझ में आई है, सारी बातें उड़ गई, पक्की बात है ना भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई, पक्की बात, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, आगे बात करें। चलो तो हम लोग बात करते हैं कि भैया एक बॉक्स बनाते हैं जिसका वॉल्यूम जो होगा, जिसका जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। अच्छा वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है मतलब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ भी सब क्या होगा भैया 1 सेंटीमीटर। कितना क्या होगा भैया उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। जैसे ये देखो हमारे पास, जैसे ये देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई, हमारे पास एक कंटेनर है स्क्वायर टाइप का, सही है ना, हमारे पास एक कंटेनर, और हम बोल रहे हैं कि भैया इसका जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, इसका जो ब्रेथ है वो भी कितना है भैया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये तो हाइट हो गया खैर, ठीक है भाई। और ये हम लोग बात करें तो ये भी हमारा कितना है भैया 1 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। तो बताओ इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे यही होता है ना भैया, हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है भैया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मान लो जैसे कि मान लो हमारे पास जो ये कंटेनर मिला है हमारे को, तो जैसे मान लो ये हमारे पास ऐसा बॉक्स है, ठीक है भाई, तो एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं। क्या एनोड कैथोड लगाएंगे कि नहीं बैटरी बनाने के लिए, लगाएंगे ना। और बीच में सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम एक्वायर करके रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना रखा होगा भैया 1 सेंटीमीटर। देखो तो हम लोग बोले कि भैया यहाँ से एक वायर हम लगा लिए यहाँ से, और एक वायर हम यहाँ से लगा लिए, सही है ना, मतलब एक इलेक्ट्रोड हमारे इस एंड पे है और एक इलेक्ट्रोड हमारे इस एंड पे, और ये दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो पूरा एक सर्किट तैयार हो जाएगा क्या सॉल्यूशन के साथ। अरे तैयार, मतलब इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है भैया हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम दिया है। अरे क्लियर है ना भाई, हमारे पास कितना वॉल्यूम दिया है भैया हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोले, यहाँ पे समझना हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके लिए स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं देखना, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इसका कुछ कंडक्टेंस ऑब्जॉर्व होगा कि नहीं होगा। अरे इसका कुछ कंडक्टेंस होगा कि नहीं, कुछ कंडक्ट करेगा कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी को, तो कंडक्टेंस ऑब्जॉर्व, भैया कुछ इसका कंडक्टेंस आएगा, और भैया जो कंडक्टेंस आएगा तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब के कैलकुलेट। अरे यार याद करो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नहीं लिखे थे 1/r, अरे 1/रो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज अ कप्पा, के से रिप्रेजेंट किए थे, अरे याद है। तो ये हमारा क्या, इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द के कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द कप्पा कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत है क्या। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अच्छा ना, करंट का फ्लो केवल कौन करवा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल कौन करवा सकता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही करवा सकता है, बाकी कोई दूसरा करवा
नहीं सकता। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कंडक्टेंस ऑब्जर्व, मतलब जब भी हम लोग ऐसा करेंगे और करंट पास करेंगे तो मेरे को करंट पास होता हुआ दिखेगा, और जो करंट पास हो रहा है उसके लिए हम लोग कप्पा कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल, अगर हमारे पास जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करते हैं तब हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब मान लो हम इसमें क्या किए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड किए। जैसे मान लो हमारे पास वॉल्यूम है कितना भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास क्या है वॉल्यूम, अभी पानी पानी क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भैया जो कंडक्टिविटी दे रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज द कप्पा। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर हम क्या किए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एडेड। जैसे ही हम इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे, अब फिर कंडक्टेंस आएगा कि नहीं आएगा कुछ, अरे पहले से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, अब पहले से चेंज हो जाएगा ना भाई। अरे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं था ना भाई, सीधे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था थोड़ा बहुत, हमको नहीं पता था कि भैया उसमें 1 मोल है कि 4 मोल है, समझ में आएगा, हो सकता है 0.1 मोल हो सकता है कि 0.5 मोल हो, कितना भी हो सकता है, समझ में आएगा। अरे आई बात समझ में नहीं आई, अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा समझ में। अगर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और हमारे को नहीं पता है कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसका कंडक्टेंस जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मान लो हमको उसके बारे में, मोल के बारे में नहीं मालूम है, हमको क्या नहीं मालूम है भैया, मोल के बारे में नहीं मालूम है। अगर भैया मोल के बारे में अगर हमारे को नहीं मालूम है, हमारे को गिवन नहीं है कि भैया इसमें कितना मोल हम लोग डालेंगे, तब उस केस में हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट गिन के 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम डालते हैं, तब उस केस में जो हमारा कंडक्टेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तब हमारा जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको फिर, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको फिर, मोलर कंडक्टिविटी। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग लेमडा एम से। अरे सही है ना, वापस सुनना, हमारे पास वॉल्यूम कितना है, अरे देख हमारे पास वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम कितना मोल डाले हैं हमारे को पता नहीं है, तो फिर हम लोग बात करें तब जो हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा क्या आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज द के, दैट इज द कप्पा की बात करेंगे। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब उसकी वजह से जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो इससे जो हमारा कंडक्टेंस ऑब्जॉर्ब होगा, इससे जो हमारा कंडक्टेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है क्या। और इसको हम लोग लेमडा इक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कंडक्टेंस यहाँ पे कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग लेमडा इक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक समझ में, जल्दी लिखो जरा यहां तक। तो हाँ बिल्कुल, डब्बा नहीं बनाएगा तो कैसे पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम।
समझ में आ गई क्या? तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं भैया, देखना चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। तो ये बात समझ में आ गई क्या? अरे ये बात समझ में आया क्या? इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये बात समझ में आ गई क्या? अगर 1 मोल की वजह से होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से हुआ तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? तो अब टॉपिक डालना रिलेशन बिटवीन के कॉमा लेमडा एम एंड लेमडा ई क्यू, मतलब के लेमडा एम और ई क्यू के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन, मतलब कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा के बीच में हम क्या देखने वाले हैं भैया? रिलेशन। क्या रिलेशन है इसके बीच का हम लोग अभी बात करेंगे। क्लियर है भाई? इसके बीच का क्या रिलेशन अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलो मान लो हम लोग कंसीडर करते हैं, एक चीज कंसीडर करते हैं। हम लोग मान लो कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर, वाई ब्रेथ और जेड हमारा क्या है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट है। तो उसके अनुसार मान लो कुछ भी वॉल्यूम आएगा। तो हम लोग मान लो कि हमारे पास कुछ भी वॉल्यूम है, तो हम लोग बोले कि भैया 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है। तो अब जब 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है तो बताओ क्या इसमें हम लोग क्या किए, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसमें? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ कंडक्टेंस आएगा। बोलो ना, अरे बोलो भाई, क्या उसका कुछ कंडक्टेंस आएगा क्या? तो कुछ कंडक्टेंस ऑब्जॉर्व होगा हमारे को। अरे सही है ना? और जो कंडक्टेंस हमारे को ऑब्जॉर्व हुआ है ना, वो मान लो कि हमारे पास x है। वापस से बोल रहा हूं भैया, हमारे पास v वॉल्यूम में जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, वापस से बोल रहा हूं भैया, हम कंसिडरेशन इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, कप्पा के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, और किसके बीच में? दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में हम निकाल रहे हैं रिलेशन, है ना? तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है वॉल्यूम, तो उसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड करते हैं तो उसका कुछ कंडक्टेंस ऑब्जॉर्व होता है, और वो कंडक्टेंस मान लो हमारा कितना है भैया? x। कितना है भैया उसका कंडक्टेंस? भैया हमारे पास कितना है भैया? x। अरे सही है ना? अच्छा बताओ, क्या तुम इस x को तुम मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हो क्या? क्यों बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी? क्योंकि भैया जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने की वजह से जो कंडक्टिविटी आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्या सही है या गलत है? तो क्या ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसको? चलो, मतलब हम लोग यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वापस से देखना, जब 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका कंडक्टिविटी x होगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब पे जब 1 मोल मिलाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी x है ना। अब 20 सेंटीमीटर मतलब v कोनो 1 है, कोई जरूरी थोड़ी है। अरे v 1 है, ये जरूरी थोड़ी है, v कुछ भी हो सकता है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब पे हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी आ रही है? x। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कंडक्टिविटी कितनी आएगी? कितना हो जाएगा भैया? x बाई v सेंटीमीटर क्यूब। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया भाई? अच्छा एक बात बताओ, क्या x अपॉन v को क्या तुम k बोल सकते हो क्या? कप्पा। अब तुम बोलेगा सर कप्पा कैसे बोल देंगे आप? चलो आ जाओ, कंसीडर करें हम लोग। अरे कंसीडर करें क्या? जब 1 मोलर कंसेंट्रेशन होगा तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। सही है ना? जैसे मान लो कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी वजह से मान लो कंडक्टिविटी आया है x। 5 सेंटीमीटर है क्यूब और उसकी वजह से x, और यहां पे हम कितना मोल मिलाए हैं? 1 मोल। सही है? तो मोलरिटी कितना हो जाएगा बोलो तो? मोलरिटी अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाले
तो हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मोल/5 सेंटीमीटर क्यूब। अरे होएगा कि नहीं होएगा? क्या ये 1 मोलर आ रहा है क्या? अरे नहीं, ये 1 मोलर थोड़ी है, ये 1/5 मोलर है। नहीं समझ में आया? तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकाले तो कितना आएगा? x/5 सेंटीमीटर क्यूब। अरे है ना? तो अगर 1 के लिए निकालोगे तो 1 देना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से कितना कंडक्टिविटी है? हम क्या निकाल रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से कितना कंडक्ट। अच्छा बताओ, पूरे 5 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल है क्या? अरे बोलो ना, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं। पूरे 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल है? तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल होगा? 1/5 मोल होगा। तो 1/5 मोल को तुम मोलर कंडक्टिविटी बोलेगा? नहीं, तब तुम उसको क्या बोलोगे? अरे देख लो इक्विवेलेंट, कहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज किए हैं हम, तब तुम इसको सीधे कंडक्टिविटी बोलोगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलोगे। समझ में? अगर किसी भी दूसरे डाटा के लिए आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज अ कप्पा। क्या बोलते हैं उसको? इट्स नॉट, ठीक है भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। लेकिन अगर 1 मोलर के लिए आए, 1 मोल अगर 1 लीटर में है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अरे तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज अ, बोल 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 बोल, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? 1 मोलर। और तब हम उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। समझ रहे हो? अरे मोलर कंडक्टिविटी का साफ मतलब है ना कि 1 मोल की वजह से कंडक्टिविटी आनी चाहिए। अरे मोलर कंडक्टिविटी का साफ मतलब है ना भैया कि हमारे 1 मोल की वजह से कंडक्टिविटी आना चाहिए। तो बताओ v की वजह से अगर x कंडक्टिविटी है, और x जो है ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी है, सही है ना? 1 मोल लिया था मैंने, सही है? 1 मोल की वजह से x आया है, तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर v में है तो इतना बाई इतना कर देंगे तो कितना मोल आ जाएगा? अरे 1/v मोल आएगा ना, आएगा ना? तो ये हो जाएगा हमारा कप्पा, मतलब इतना मोल की वजह से उसको हम लोग बोलेंगे वो कप्पा आएगा हमारा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? पक्की बात है ना भाई? चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो बताओ, क्या इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? x/v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कप्पा लिख सकते हो? अरे बोलो, क्या x/v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कप्पा लिख सकते हो? तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? यहां से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कप्पा इंटू v सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। अच्छा बताओ, इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार x कितना है? मोलर कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास? तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू v सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो? अरे बोलो भाई, क्या लिख सकते या नहीं लिख सकते? तो ये लेमडा m है कि नहीं है भाई? अरे आई बात समझ में नहीं? पहला रिलेशन मिल गया क्या? अरे क्या पहला रिलेशन मिला क्या? पक्की बात है? अरे पक्की बात है ना भाई? अच्छा याद करो, मोल कंसेप्ट याद है? उसमें हम लोग क्या बताए थे? अरे उसमें हम लोग क्या बताए थे? मोलरिटी अपॉन n फैक्टर विल गिव्स अस नॉर्मेलिटी। अरे दिया था, अगर मोलरिटी को हम n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे को नॉर्मेलिटी मिला था। और वहां पे n फैक्टर क्या था हमारा? अरे वहां पे n फैक्टर क्या था हमारा? बराबर, वहां पे n फैक्टर था कि हमारा आयन कितने में टूट रहा है, कै गो आयन में टूटेगा। अरे क्लियर है भाई? बराबर। तो हम लोग क्या बात किए, वापस बोलो भैया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अरे होता है ना भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n अपॉन इंटू n फैक्टर। जैसे NaCl2 में टूटेगा तो एक Na प्लस और Cl माइनस, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। Na2SO4 का n इज इक्वल टू 3 हो गया। समझ में आ रहा है? अरे ये सब हम बात अभी याद नहीं है अगर वो चीज, तो फिर हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला तुम लोग को याद है क्या? अरे बोलो ना, क्या मोलरिटी का फॉर्मूला याद है भाई? अच्छा बताओ तो, इधर देखो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। मतलब अगर हमारे को डिस्टेंस मीटर में दिया है तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। अगर हमारे को डिस्टेंस सेंटीमीटर दिया है मतलब हमारे पास वॉल्यूम एमएल में आएगा। सही है ना? नहीं आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा भाई? वापस से बोलो। ऐसा यूनिट को रिलेट कर रहे हैं। अगर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर होता है।
मतलब अगर तुम डिस्टेंस को मीटर में डालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। मतलब 1 मीटर क्यूब को 1 लीटर तुम लिख सकते हो, सही है? अरे बोलो रे। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर हम बोलते हैं ना रे। तो बताओ क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml बोल सकते हैं? इस पे क्वेश्चन करवाया था, याद करो, मूल कंसेप्ट में, है ना? हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में सवाल दिए थे, याद है कि इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बताओ कि उसका ये मोल कितना होगा, याद है? चलो, तो इसके बाद हमारा ये हो गया। अब देखो क्या मोलरिटी, सुन ले पहले, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो बताओ हम लीटर में नहीं डालेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? तो बताओ क्या मोलरिटी इज इक्वल टू लिख सकते हो मोल्स इंटू 1000 अपॉन ml के जगह पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो? अरे 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो भी ml इज इक्वल टू भी सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख सकते यहाँ पे? अरे लिख सकते या नहीं लिख सकते? अच्छा बताओ क्या ये मेरे को मोलरिटी देगा क्या? अरे वो मेरे को क्या देगा भैया, मोलरिटी देगा कि नहीं देगा? और हमको पता, अच्छा v सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो? v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो जरा? अरे v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अच्छा हम यहां पे कितना मोल लिए हैं? अरे हम यहां पे कितना मोल लिए हैं? मतलब जब एसआई यूनिट और एसआई यूनिट में डालते हैं ना, तो हम उसकी बात किए हैं। एक सेकंड रुको, हाँ 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1000 ml के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर तुम डाटा को सेंटीमीटर में डालते हो तो तुम ml में डालोगे, अगर डाटा को तुम मीटर में डालते हो तो फिर वॉल्यूम उसको लीटर में डालो। बस इतना समझ लेना कि अगर हमारा डिस्टेंस किसमें दिया है, मीटर में, तो फिर वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर हो जाएगा। अगर हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर है भाई, ml में, क्लियर है भाई। तो ये हमारा क्या ये 1 ml है ना, सही? हाँ ठीक है, चलो भैया इधर देखो, ये बात समझ में आ गई क्या? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे ये बात क्लियर है, समझना। अगर सीजीएस में डालते हैं तो सब सीजीएस में जाता है, अगर ऐसा यूनिट में डालोगे तो सब ऐसा यूनिट में जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई चेंज नहीं, क्लियर? तो ये सेंटीमीटर। अच्छा मोल हम लोग यहाँ पे कितना माने हैं? अरे याद करो ना, एन का कितना माने हैं, 1 मोल। तो क्या ये मोल का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा क्या? तो 1 मतलब ये सीधे 1000 बटे v सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा ये जो हमारा मोलरिटी है, ये जो हमारा मोलरिटी है, क्या इसी मोलरिटी की वजह से कंडक्टिविटी आना है क्या? अरे बोलो ना, क्या इसी मोलरिटी की वजह से कंडक्टिविटी आना है या नहीं आना है? आना है ना भैया। तो देखना मोलरिटी इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन v सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, तो v सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, तो v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलरिटी लिख सकते हो क्या? अरे लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो जरा, v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलरिटी लिख सकते हो। अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना, क्या इसको इक्वेशन सेकंड मान ले क्या? नहीं, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन हमारा थर्ड है, सही है। अब तुम देखो क्या थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? क्या थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं? क्या करोगे, v सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे 1000 अपॉन मोलरिटी चिपका दोगे? नहीं चिपकाएंगे। तो आ जाओ, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा बोलो जरा, अब क्या आ जाएगा, लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अरे बोलो, अपॉन क्या हो जाएगा, मोलरिटी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया भैया? देखो क्या रिलेशन आ गया क्या हमारा मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा का? अरे मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा का रिलेशन आ गया। तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, मोलर ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलरिटी आया है,
तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो नॉर्मेलिटी आएगा। बोलो ना, अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो आया कि नहीं आया? पक्की बात? अच्छा एक बात बताओ, क्या नॉर्मेलिटी के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? अच्छा हमको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हमको क्या पता है भैया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अरे होता है कि नहीं होता है? तो तुम क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अरे लिख सकते हो क्या? कैसा आदमी लिख सकते नहीं लिख सकते बोलो ना रे बच्चों। अच्छा k 1000 इंटू एम को तुम क्या लिख सकते हो? लेमडा एम लिख सकते हो। k 1000 अपॉन एम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम को तुम लेमडा एम लिख सकता है। तो लेमडा इक्यू का क्या मतलब हो जाएगा बोलो? लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर। क्या समझ में आया? क्या सबके बीच रिलेशन निकल गया? क्या आ गया? हमको के पता है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब से गुना कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, सीधा सीधा बात खत्म। समझ में आ रहा है? अगर हमारे क्वेश्चन में कप्पा दिया हुआ है तो तुम उसको सिंपल क्या करोगे? अगर हमारे को कप्पा दिया हुआ है तो सिंपल क्या करोगे भाई? अगर तुम कप्पा दिया हुआ है तो यहां पे सिंपल क्या हो जाएगा भैया? चलो यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे कप्पा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में दिक्कत है तो बोलो भाई। चलो भाई देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो उसका कंडक्टेंस आएगा, उसको हम लोग x, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी आता है उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी मतलब x इज इक्वल टू लेमडा एम हम लिख सकते हैं। सही है? चलो अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से x आता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में x अपन 20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और उसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कप्पा। तो x अपन 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कप्पा, तो x इज इक्वल टू कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, और x को हम लोग बोले थे लेमडा एम, तो लेमडा इज m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। अरे इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? अब देखो हमारा नॉर्मल चला मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी 1 दे दिया, ये हमारा दे, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलरिटी। आया कि नहीं आया? अब 20 सेंटीमीटर के जगह पे हम लोग ये वाला डाटा डाल दिए क्या? और जैसे ही हमने ये वाला डाला था मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये वाला डाटा हमारा क्या बन गया भैया? लेमडा एम। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास? मोलर एन फैक्टर। कोई दिक्कत भाई? मतलब याद रहेगा? अरे याद रहेगा भाई। क्या फॉर्मूला याद रखना है? बस 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। बस तुमको 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। एक तो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये फॉर्मूला याद रख लेना। दूसरा याद रखना है लेमडा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, जो मोलरिटी दिया होगा, और लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर। खत्म। अच्छा ये एन फैक्टर का मतलब क्या था भैया? नंबर ऑफ आयन। यहाँ पे एन फैक्टर का क्या मतलब था भैया? नंबर ऑफ आयन। वो कितना में टूटेगा? जैसे कि देखना, जैसे हमारे पास Na2SO4 है तो ये कितने में टूटेगा? 2 Na प्लस में, और साथ में टूटेगा SO4 माइनस 2 में, तो 2 और 1 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा भैया? 3। अभी आया नहीं आया? है ना भाई? अरे हम एन फैक्टर दूसरा जगह दूसरा यूज किए थे, यहाँ पे दूसरा। जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाले थे उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी डाल सकते थे ना भाई। अब एसिड के जगह, एसिड के लिए हम लोग क्या निकाल रहे थे? एसिडिटी। अरे हम लोग एसिडिटी निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? उसके लिए निकाल रहे थे ना भाई। हाँ एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। क्लियर है भाई? तो हम लोग यहाँ पे तुम सिंपल डाल लोगे क्या कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज? अरे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था या नहीं था भाई? था ना? तुम या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को देख लो और नहीं तो टोटल नेगेटिव। देखो दो जगह हमारे पास एन फैक्टर आया है। एक एन फैक्टर आया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में और एक एन फैक्टर आया था हमारे हैं
मोल वाले चैप्टर में। तो जो मोल वाले में n फैक्टर था वो दिखा रहा था नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, और जो सॉल्यूशन वाला था वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला था, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला हमारा जो n फैक्टर था वो हमारे को दिखा रहा था टोटल नंबर ऑफ आयन को। याद करो वो टोटल नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड किया था। तो हम उसको क्या किए थे, या आई, तो डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा किए थे। i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा डिसोसिएशन था, n हमारा क्या था, वही नंबर ऑफ आयन, और 1 तो 1 कांस्टेंट है भाई। 1 माइनस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन n माइनस इंटू बीटा। एसोसिएशन के लिए जो एसोसिएशन होता है तो वहां पे i इज इक्वल टू, अरे दो फॉर्मूला था ना i का, एक था i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये हो गया डिसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन के लिए था 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू बीटा। हमारे पास दो फॉर्मूला, अरे याद है या भूल गए? अरे यहां तक हो गया था ना सबका? चलो यहां तक समझ में आ गई? अरे यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? पक्की बात क्लियर है ना भाई? चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके बारे में। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करे क्या थोड़ा? अरे क्वेश्चन करे क्या? आसान सा क्वेश्चन करते हैं, लिखना जरा। अच्छा याद है कुछ कप्पा का फॉर्मूला क्या था? अरे याद करो, ये था हमारा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया था, आर ए बाई एल, तो ये क्या हो गया था 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए हुआ था। तो ये हमारा कप्पा बना था, इसको C बोले थे और इसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोले थे। अरे याद है या भूल गए? मतलब कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू सेल कांस्टेंट। क्या होता है भैया? C इंटू सेल कांस्टेंट। मान लो तो लेमडा मोलरिटी इज इक्वल टू मत क्या, ये मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, या फिर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू v सेंटीमीटर क्यूब था। तो अगर मान लो हमारे को कप्पा दिया है, मोलरिटी दिया है, क्या ये नहीं निकल जाएगा क्या? अच्छा कप्पा की जगह पे मान लो हमारे को ये दिया है, L बाई ए दिया है, 1 अपॉन r दिया है, क्या कप्पा निकल जाएगा? अरे निकलेगा। जरूरी है कि मेरे को कप्पा डायरेक्टली लिख के दे, वो इसकी जगह पे ये दे देगा और ये दे देगा, तो मुझसे ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो सब निकाल लेंगे आगे हम लोग। क्लियर भाई? तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, K ऑफ लिखो, लिखेंगे K ऑफ 1/50 नॉर्मल। क्वेश्चन है हमारे पास K ऑफ 1/50 नॉर्मल, K ऑफ 1/50 नॉर्मल, KCl सॉल्यूशन इज, K तुमको दिया हुआ है, K ऑफ 1/50 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन इज। अच्छा KCl के लिए n फैक्टर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तोड़ो इसको, ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, Cl माइनस का भी 1, तो इसका n फैक्टर कितना आएगा 1। तो K ऑफ मतलब कप्पा ऑफ 1/50 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन इज 0.00175 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड R is equal to 100 ohm, then कैलकुलेट। तब तुमको कैलकुलेट करना है, सबसे पहला सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो भाई? अरे 0.01735 0.00175, ठीक है। देखो
तुमको कप्पा दे दिया है, अरे तुमको कप्पा दे दिया है डायरेक्टली, रेजिस्टेंस दे दिया मतलब 1/r मतलब C दे दिया तुमको, सेल कांस्टेंट निकालना है, निकालने लोगे, निकाल लेगा ना, पहला में तुमको सेल कांस्टेंट निकालना है, दूसरा निकालना है तुमको मोलर कंडक्टिविटी, और C निकालना है तुमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये सब क्वेश्चन घर से करके लाना है। चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं रेजिस्टेंस ऑफ डेसी मोलर। अरे डेसी मोलर का मतलब बता दिया था भाई, कोई बता सकता है क्या डेसी मोलर का मतलब? m/10। मोनो बेसिक एसिड, मोनो मतलब अरे एक को H+ देगा, मोनो बेसिक एसिड, रेजिस्टेंस ऑफ डेसी मोलर मोनो बेसिक एसिड इज 50 ओम। उसका रेजिस्टेंस कितना है भैया? 50 ओम, विच इज फिल्ड इन कंडक्टिविटी सेल। किसमें भरा हुआ है? कंडक्टिविटी सेल में भरा हुआ है, which is cell in conductivity cell in which both electrodes are 1.8 सेंटीमीटर apart। मतलब apart मतलब 1.8 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, मतलब लेंथ दे दिया तुमको। एंड क्रॉस सेक्शन कितना है? 5.4 सेंटीमीटर क्यूब, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट सबसे पहले तो तुम कप्पा निकाल लोगे भाई, फिर निकाल लोगे भैया मोलर कंडक्टिविटी, फिर निकाल लोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद तुम निकालोगे कप्पा, तो 1/r हो जाएगा। और देखो, अरे देखो एरिया दिया हुआ है तुमको, लेंथ दिया हुआ है, क्या कर लेंगे क्या अपन? अब वॉल्यूम भी निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और ये देखो लेंथ अपॉन एरिया, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। और क्या निकाल लोगे भैया यहाँ पे? सेल कांस्टेंट निकाल लोगे भाई, बराबर। तो ये कैलकुलेट करेंगे अपन। क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, फिर इसके बाद आगे अपन फिर डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई?